आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको मदद करेगा बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात प्यून बनने में। दोस्तों, इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात प्यून, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 23 तक आ चुका है। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट को अवश्य कर लीजिए। आप अभी प्रैक्टिस सेट से तैयारी नहीं करोगे तो कब करोगे दोस्तों? एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आइए सीधे क्लास में ले चलते हैं आपको। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है जो कि सामान्य हिंदी के प्रश्न है। सभी प्रश्न इसमें काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को आप अंत तक देखते चलें। पहला नंबर प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? भिन्न है का मतलब होता है अलग है। चार जो प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक एकदम से अलग होगा। आप देखिए तो इसमें से कौन है? तो इसमें सबसे अगर अलग कोई है तो ऑप्शन नंबर बी, सेवक, बैरागी, उसके बाद परिव्राजक और त्यागी, ये सब अलग है, सेवक अलग ही है। प्रश्न नंबर 2 है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? भिन्न मतलब फिर अलग है, यानी एकदम सा। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए मालिक, बी भृत्य, सी परिचारक और डी चेहरा। आंसर होगा ए मालिक, ये अलग है। प्रश्न है 3, प्रतियोगी का विलोम होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ए अनुयोगी, बी सहयोगी, सी वियोगी या डी योगी। आंसर हो जाएगा बी, यानी सहयोगी। प्रश्न नंबर 4, स्थूल का विलोम होगा। विलोम यानी वही उल्टा। ए में दिया है विरूपी, विरूप, बी में है कृष, सी दुर्बल या डी निर्बल। और आंसर हो जाएगा 4 का बी, यानी कृष। प्रश्न 4 के बाद सीधे आप देखें 5 को। 5 में दिया है महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ए गुण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी दीर्घ स्वर संधि, डी आयादी स्वर संधि। आंसर हो जाएगा ए, यानी गुण स्वर संधि। छठा नंबर देख लीजिए, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 का आंसर हो जाएगा सी, सिरह जोड़ मणि। सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिए आप। प्रश्न है 7, संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका सी, सम जोड़ योग। प्रश्न है 8, पीताम्बर का समास विग्रह होगा। क्या होगा पीताम्बर का समास? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी होगा। पित है जिसका अंबर पित है, वस्त्र जिसका पीला अंबर है जिसका, ये सब होगा। प्रश्न नंबर 8 के बाद सीधे हम लोग देखते हैं 9 को। निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? बस इसी को चुनना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है साथियों, और आंसर हो जाएगा डी, कुख्यात। प्रश्न है डी, झंडा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला। तो 10 के में 4 ऑप्शन है, ए केतन, बी प्रतीक, सी चेतन और डी डंडा। आंसर हो जाएगा ए, यानी केतन। झंडा को और केतन भी कहते हैं। ठीक है साथियों, 10 के बाद सीधे आप देखिए 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से। 11 में क्या दे रहा है, इसको भी देख लीजिए। 11 में दे रहा है कि अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा। अनुशीलन दिया, इसका पर्यायवाची बताना, यानी समान अर्थ वाला। 4 ऑप्शन है, ए प्रेषण, बी चिंतन, सी अध्ययन और डी मनन। और आंसर 11 का हो जाएगा सी, अध्ययन। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी सामने देख सकते हैं आपकी 2 ऑप्शन दिया गया है और बाकी 2 आगे हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से 12 के लिए ऑप्शन दिया है, ए प्रधान, बी प्रस्ताव, सी प्रचार और डी रूपक। और इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का आंसर देख लीजिए ध्यान से, पहले डी हो जाएगा दोस्तों, रूपक। प्रश्न 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया है? इसमें दे रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? भिन्नार्थक का मतलब होता है अलग, भिन्न। तो ए में दिया है दयालु, बी कृपालु, सी सदैव और डी क्रूर। और इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी यानी क्रूर। प्रश्न है 14, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? बस अलंकार पहचानना है। ए रूपक, बी अनुप्रास, सी उपमा और डी संदेह। और 14 का आंसर हो जाएगा ए यानी रूपक। 15 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ए देवेंद्र, बी सूर्योदय, सी दैत्यारी और डी महर्षि। और इसका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैत्यारी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए। 16 में दे रखा है, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन सा वाक्य है? ए संयुक्त, बी मिश्रित, सी साधारण या डी असाधारण। और 16 का आंसर हो जाएगा बी मिश्रित। ठीक है, मिश्रित वाक्य ये। प्रश्न है 17, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद आपको परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? अच्छा, संधि इसमें पहचानना, देख लीजिए। ए यन, बी गुण, सी वृद्धि या डी विसर्ग। और 17 का आंसर हो जाएगा बी यानी गुण। प्रश्न 18 देखिए, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेद रूप है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संधि विच्छेद बताना है इसका क्या होगा। और 18 का आंसर हो जाएगा सी राम जोड़ आयन, रामायण। 18 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वां में दिया है, सूर सागर की भाषा है। सूर सागर जो एक पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी है? ए ब्रज, बी अभी, सी बुंदेली या डी भोजपुरी। आंसर हो जाएगा इसका ए यानी ब्रज। आइए 20 में सुंदरता शब्द में संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समुदायवाचक, सी जातिवाचक या डी व्यक्तिवाचक। 20 का आंसर है ए भाववाचक। प्रश्न 21, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, कौन सा सही होगा? और 21 का आंसर सी, ये सही है, बाकी सब गलत है, पंडितानी। प्रश्न है 22, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ या सी मूर्धन्य या डी तालव्य। और आंसर इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी यानी दंतोष्ठ। ठीक है, चलिए 22 के बाद सीधे 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। 23 में दे रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। ए 35, बी 43, सी 45 या डी 50। और आंसर हो जाएगा इसका 23 का ऑप्शन नंबर बी यानी 43। प्रश्न है 24, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ए अव्यय, बी समास, सी प्रत्यय या डी उपसर्ग। और 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी प्रत्यय। चलिए 24 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 25 की तरफ। 25 को ध्यान से देख लीजिए। 25 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज ध्यान से देखिए। ए अग्नि, बी मयूर, सी तेंदुआ या डी सूरज। और 25 का जो आंसर हो जाएगा सी यानी तेंदुआ। प्रश्न है 26, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए हल, बी अच, सी लुत या डी मूर्धन्य। और 26 का आंसर होगा ए यानी हल। प्रश्न है 27, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद, सी बहुब्रीहि या डी द्विगु। 27 का आंसर हो जाएगा सी बहुब्रीहि। प्रश्न है 28, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है क, बी इक, सी आक और डी अक। और इसका आंसर होगा डी यानी अक। प्रश्न 29, मौन का विलोम शब्द क्या होगा यानी उल्टा? ए मयंक, बी विकार, सी मुखर और डी मौखिक। और 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी मुखर। 30 में देखिए, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए वार्षिक पत्रिका, बी मासिक पत्रिका, सी परीक्षक पाक्षिक पत्रिका या डी साप्ताहिक पत्रिका। और 30 का आंसर हो जाएगा सी यानी पाक्षिक पत्रिका। आगे ये 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखें। कृपण का विलोम
निम्नलिखित में से क्या होगा? कृपण को उल्टा और क्या बोलते हैं उल्टा में? ए परोपकारी, बी दानी, सी भिखारी या डी स्वार्थी। तो कृपण का जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दानी। प्रश्न 32, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? ए भिखारी, बी यौगिक, सी विदेशज या डी योगरूढ़। और 32 का आंसर हो जाएगा डी यानी योगरूढ़। 33 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? ए मिठास, बी मकड़ी, सी तिलजट्टा और डी तिरछा। और 33 का आंसर हो जाएगा डी तिरछा। 33 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 में दिया है अटकन बटन खेलना। ये क्या है? मुहावरा है। इसका सही अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। ए बेकार बैठे रहना, बी व्यर्थ का कार्य करना, सी कागज काला करना, डी बेतुकी बातें करना। 34 का आंसर हो जाएगा बी यानी व्यर्थ का कार्य करना। 35 देख लीजिए, कृपण का विलोम शब्द क्या है? आपको ये छट के बता देना है। 4 ऑप्शन है। ए परोपकारी, बी दानी, सी भिखारी और डी स्वार्थी। तो कृपण का उल्टा क्या होता है? 35 का आंसर हो जाएगा बी यानी दानी। प्रश्न 35 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 36 की ओर, जो इंग्लिश का यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होगा। इंग्लिश कोई भाषा नहीं होता है, बस आप रोजाना प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आसान है। चलिए पहले प्रश्न में देखिए, इंग्लिश का 36वां नंबर है और इसमें डायरेक्शन में क्या दे दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक जो है जो दिया हुआ वर्ड है उसका बिल्कुल बेस्ट जो है एक्सप्रेस मीनिंग यानी बिल्कुल उसका अच्छा मीनिंग बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न देखिए, वर्ब टियोसो ये है और इसके लिए आंसर के लिए 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा इसमें 36 का सी यस। प्रश्न है 37 पे है नाशेंट और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 37 का आंसर हो जाएगा सी यानी बडिंग। इसका जो सही अर्थ बता रहा है वो बडिंग है। 37 के बाद सीधे आइए 38 से 39 के लिए फिर डायरेक्शन कुछ दिया है। क्या दिया है देख लीजिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच इज अपोजिट इज इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी अपोजिट आपको बताना है किसका? वैल्यूएबल का। और इसका जो वैल्यूएबल का जो अपोजिट होगा उल्टा होगा वो हो जाएगा रिजर्व। प्रश्न है 39 बैंक, इसके लिए भी अपोजिट बताना है तो 39 का आंसर हो जाएगा इसका ए ड्राई। प्रश्न 39 के बाद हम लोग चलते हैं 40 में। 40 में क्या दे रखा है ध्यान से देख लीजिए, लिखता है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। ही रिफ्यूज्ड देम डोनेशन और इसके लिए आपको बना देना है 4 ऑप्शन देख लीजिए पहले और इसका आंसर हो जाएगा सी। दे वर रिफ्यूज डोनेशन बाय हिम। प्रश्न 41 फिर सेम है देख लीजिए और इसके लिए पहले सेंटेंस को पढ़िए। द किंग सेड अल्लास आवर एनिमीज आर टू स्ट्रॉन्ग। फिर यहाँ पे पैसिव एक्टिव इनडायरेक्ट आपको ये बनाना है, ध्यान से देख लीजिए और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 41 का बी। द किंग एक्सक्लेम्ड सैडली दैट देयर एनिमीज वर टू स्ट्रॉन्ग। 42 में अब देखिए, 42 में दे रहा है कि आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है, कौन सही है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी मिनेश कियोल, ये सही है, बाकी सब गलत। चलिए 42 के बाद सीधे हम चलते हैं 43 की ओर। दोस्तों ध्यान से देखते चलिए, 43 में पुनः जो है कुछ डायरेक्शन दिया है कि आपको क्या करना है। तो पहले डायरेक्शन को परीक्षा में ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, फिर यहाँ दिया आइटम दिया है और इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको बताना है। 43 में क्या है, चिकन आउट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 43 का जो आंसर हो जाएगा डी। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। 44 में अब दे रहा है ए बैड हेयर डे। अब इसका जो ये जो दिया है इसका बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग बताइए 44 का आइटम्स का। और 44 का हो जाएगा बी, ए डे वन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग।
प्रश्न है 45 से 46 के लिए फिर आपको यहाँ पर दिया है डायरेक्शंस। क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। बस सब्स्टिट्यूट आपको बताना है, तो ध्यान से देख लीजिए। पब्लिक डिसएग्री arising फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है 45 में, और 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्रोब्रियम। 46 में देख लीजिए, द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड्स, इसके लिए क्या होगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोपल्शन। प्रश्न है 47, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 47 का आंसर हो जाएगा डी, बेनिफिशियल, ये सही है, बाकी सब गलत। आगे आइए, जो कि 48 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिए। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको बताना है किसका? तो एटेन्यूट का। क्या हो जाएगा इसका? तो 48 का हो जाएगा ए, यानी वेकेंट। प्रश्न है 49 से 50 के लिए डायरेक्शन क्या दिया? अपोजिट आपको बताना है इसका, तो ब्रिंडेल का। तो इसका क्या होना चाहिए? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, अनफ्लेक्ट, यही इसका आंसर है। चलिए 49 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 50 की ओर। 50 में दिया हुआ है टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस के लिए फिर यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी पीस। और साथियों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण जो क्लासेज है वो सीधे आप तक आता रहे दोस्तों, पहुंच सके। और दोस्तों एक खास बात ये बता दूं कि कल प्रैक्टिस सेट नंबर 25 आने वाला है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपको बिहार सिविल कोर्ट में चपरासी अर्थात पियून बनने में आपको मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपने आप किसी मित्र को इस सेशन को, इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।